सस्ते सामान, महंगे सवाल, जीएसटी 2.0 के छिपे हुए जोखिम। रियायतें उपभोक्ताओं की तुलना में कॉर्पोरेट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद। 22 सितंबर को भारत 8 साल पहले शुरू हुए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बाद से सबसे व्यापक सुधार लागू करेगा। राजनीतिक पैकेजिंग स्पष्ट है, त्योहारों के मौसम से ठीक पहले सस्ते साबुन, दवाइयां और छोटी कारें। नई व्यवस्था 12% और 28% के स्लैब को 5% और 18% की दो मुख्य दरों में समेट देती है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% की ऊंची दर है। लेकिन जीएसटी 2.0 केवल उपभोक्ताओं की कहानी नहीं है। गहन परीक्षा इस बात पर है कि क्या यह पुनर्निर्धारण भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की पुरानी खामियों को दूर कर सकता है, जैसे अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनुपालन का बोझ, राज्य केंद्र तनाव और कर कटौती का असमान लाभ। सस्ते सामान सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन जीएसटी की खामियों को दूर करना ही सुधार की विश्वसनीयता का आकलन होगा। जीएसटी के डिजाइन के मूल में निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का वायदा था। कंपनियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अंतिम बिक्री पर प्राप्त करों के विरुद्ध इनपुट पर चुकाए गए करों की भरपाई करें। व्यवहार में, जब इनपुट कर उत्पादन शुल्क से अधिक हो जाते हैं, तो कंपनियों के पास अक्सर फंसे हुए क्रेडिट रह जाते हैं। रिफंड केवल कच्चे माल तक सीमित हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। नई दरें इस समस्या को और बदतर बना देती हैं। दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं, दवाओं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर अब केवल 5% जीएसटी लगता है, लेकिन उनके अधिकांश इनपुट पर अभी भी 18% कर लगता है। मशीनरी में निवेश करने वाली दवा कंपनी या प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग करने वाली कपड़ा कंपनी के पास अवरुद्ध क्रेडिट और नकदी संकट है। एक साधारण गणना से यह स्पष्ट हो जाता है, 18% जीएसटी पर 1 लाख रुपए मूल्य के इनपुट पर 18,000 रुपए कर की आवश्यकता होती है। 5% जीएसटी के साथ 1,50,000 रुपए में अंतिम उत्पाद बेचने पर केवल 7,500 रुपए उत्पादन कर प्राप्त होता है, जिससे खातों में 10,000 रुपए से अधिक बकाया रह जाता है। इन क्रेडिट को अंततः समायोजित किया जा सकता है, लेकिन यह देरी कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध कर देती है, जिससे छोटी फर्मों को केवल जीवित रहने के लिए उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह विकृति केवल एक तकनीकी दोष नहीं है, यह एक संरचनात्मक बाधा है। समाधान सुझाए गए हैं, जैसे केंद्रीय और राज्य जीएसटी के बीच क्रॉस उपयोग, व्यापार योग्य क्रेडिट स्क्रिप या सीमा शुल्क के विरुद्ध क्रेडिट की अनुमति। लेकिन राज्यों को डर है कि अगर पूल को मिला दिया जाता है तो राजस्व का नुकसान होगा, और केंद्र वर्षों से चल रहे फर्जी चालान घोटालों के बाद सतर्क है। बिना किसी ठोस सुरक्षा उपाय के, रिफंड विस्तार एक और धोखाधड़ी का माध्यम बनने का जोखिम उठाता है। जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती, जीएसटी एक अधूरा सुधार ही रहेगा। जीएसटी 2.0 की आधिकारिक राजस्व लागत 50,000 रुपए करोड़ प्रति वर्ष से कम आंकी गई है। हालांकि, स्वतंत्र गणनाओं से पता चलता है कि समायोजनों को हटा दिए जाने के बाद वास्तविक नुकसान लगभग 2 गुना हो सकता है। राज्यों को ज्यादातर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कमजोर कर आधार वाले गरीब राज्यों के लिए यह कोई पूर्णांकन त्रुटि नहीं है। इसका मतलब है गहरा घाटा या कल्याणकारी और विकास व्यय में कटौती। इसके विपरीत, केंद्र के पास विकल्प मौजूद हैं। वे हैं उत्पाद शुल्क में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश और रिजर्व बैंक से रिकॉर्ड हस्तांतरण। इस सुधार से केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय विषमता बढ़ने का खतरा है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का सुरक्षा जाल भी खत्म हो गया है। यह अब केवल तंबाकू पर लागू होता है, और वह भी केवल महामारी काल के ऋणों के भुगतान तक। अगले साल की शुरुआत तक यह भी गायब हो सकता है। नए समझौते के बिना राज्य ईंधन, शराब और संपत्ति पर अपने स्वयं के शुल्क बढ़ाने की ओर बढ़ेंगे। यह एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को ही कमजोर करता है। सरकार जीएसटी 2.0 से अगले वर्ष जीडीपी वृद्धि में 0.6% की वृद्धि का अनुमान लगा रही है। अनुमान यह है कि सस्ते सामान से मांग बढ़ेगी। भारत में घरेलू खर्च मामूली कर कटौती की तुलना में नौकरी की सुरक्षा, वेतन और ग्रामीण आय पर अधिक निर्भर करता है। ग्रामीण मांग कई तिमाहियों से कमजोर रही है, और यह केवल बिस्कुट या साबुन के सस्ते होने से पुनर्जीवित नहीं होगी। शहरी बाजारों में भी यह लाभ स्वतः नहीं बढ़ता।
कंपनियां हमेशा कर कटौती के अनुरूप खुदरा कीमतों में कटौती नहीं करती। कुछ इस अवसर का उपयोग मार्जिन बढ़ाने के लिए करती है। अगर ऐसा दोबारा होता है तो जीएसटी 2.0 कॉर्पोरेट मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन घरेलू बजट को काफी हद तक अपरिवर्तित छोड़ सकता है। जीएसटी पुनर्निर्धारण के सभी उद्योगों पर स्पष्ट प्रभाव हैं, कुछ सकारात्मक तो कुछ अधिक जटिल। ऑटोमोबाइल, छोटी कारों, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलों और ऑटो पार्ट्स पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। इससे त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ सकती है। लेकिन बड़े वाहन अभी भी 40% के दंडात्मक दायरे में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर मांग दोपहिया वाहनों की बिक्री पर असर डाल रही है। फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक दवाओं, डायग्नोस्टिक किट और चिकित्सा आपूर्ति पर अब 5% कर लगेगा, जबकि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर नहीं लगेगा। इससे परिवारों की सामर्थ्य में सुधार होना चाहिए। फिर भी इनपुट मशीनरी पर 18% कर लगता है, जिससे निर्माताओं के क्रेडिट ब्लॉक हो जाते हैं, जबकि उपभोक्ताओं को लाभ होता है। एफएमसीजी, बिस्कुट, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं को 5% कर स्लैब में डाल दिया गया है। इससे मांग में तेजी आ सकती है, लेकिन इनपुट पर कर ज्यादा है, जिससे विकृतियां पैदा हो रही हैं। कंपनियों को बेहतर मार्जिन मिल सकता है, लेकिन आय में वृद्धि के बिना मांग में वृद्धि धीमी रह सकती है। कपड़ा, परिधानों और कपड़ों पर कम दरें निर्यात को बढ़ावा देंगी, जिससे भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लेकिन विदेशों में, विशेष रूप से अमेरिका के साथ टैरिफ की लड़ाई, इस क्षेत्र को केवल कर राहत की सीमा तक सीमित कर देती है। सीमेंट और आवास, जीएसटी में कटौती से निर्माण क्षेत्र में इनपुट लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे किफायती आवास को बढ़ावा मिल सकता है। इस वर्ष सीमेंट उत्पादन में पहले ही वृद्धि देखी जा चुकी है। लेकिन यह क्षेत्र पूंजी प्रधान है और मशीनरी पर अप्राप्य ऋण लाभ को कम कर देते हैं। बैंकिंग और बीमा प्रीमियम में छूट और कार्यालय बुनियादी ढांचे पर कर कम करने से बैंकों और बीमा कंपनियों की लागत कम हुई है। इससे उनको लाभ होगा। लेकिन इस क्षेत्र में कर राजस्व के नुकसान की राजकोषीय लागत महत्वपूर्ण है, जिससे स्थिरता पर सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 कई संरचनात्मक विकृतियों को बरकरार रखता है। लाभ असमान और अस्थायी होंगे और उपभोक्ताओं की तुलना में कंपनियों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। जीएसटी 2.0 असल में उपभोग पर एक दाव है। अगर परिवार ज्यादा खर्च नहीं करते, तो राजकोषीय और विकास दोनों अनुमानों के ध्वस्त होने का खतरा है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसका वायदा 2017 से किया जा रहा था, अब जाकर चालू हुआ है। व्यापार में आसानी का वायदा हकीकत से ज्यादा एक नारा बनकर रह गया है। संरचनात्मक अड़चनें बनी हुई है। 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 लागू होना प्रगति है, लेकिन राजनीतिक नाटक भी है। असली सुधार सस्ती वस्तुओं की घोषणा करने में नहीं, बल्कि उन विकृतियों को दूर करने में है जो जीएसटी को एक निर्बाध, राष्ट्रीय कर के रूप में कार्य करने से रोकती है।